Okay, so welcome to the course of electrical machine. Last lecture we discussed the winding factor in alternator, the synchronous generator. Today we will discuss some doubts about the winding factors. We'll clear what is the pitch factor, distribution factor, and we'll solve some questions on this winding factors. Okay, let's take a question. Okay, here's the question. A four pole 3-phase 50 Hz star connected alternator has 60 slots with 2 conductors per slot and having armature winding of 2-layer type. Coils are short pitched in such a way that if one coil sides in slot number 1, the other lies in slot number 13. So determine the useful flux per pole required to generate the line voltage of 6000 volt. ठीक है, तो अभी मैं एक रिवाइज कर देता हूँ फॉर्मूला दोनों पिच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का, और उसमें जो टर्म्स हैं उनको एक बार फिर से डिफाइन कर लेते हैं. तो पिच फैक्टर का जो फॉर्मूला हमने लिखा था Kp इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फ़ा बाई 2, जहाँ पे अल्फ़ा क्या है हमारा, अल्फ़ा है शॉर्ट पिचिंग एंगल, शॉर्ट पिच एंगल. शॉर्ट पिच एंगल का मतलब कि आपकी शॉर्ट पिचिंग कितने स्लॉट से की गई है, एक स्लॉट से है, 2 स्लॉट से है, या फिर किसी पर्टिकुलर एंगल से शॉर्ट पिचिंग है. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा शॉर्ट पिचिंग एंगल है. स्लॉट एंगल बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होगी. स्लॉट एंगल क्या होता है, बीटा, दैट इज 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्लॉट्स पर पोल. ठीक है, ये बीटा होता है, ये आपका एक स्लॉट का एंगल है. ठीक है, तो ये जो अल्फा है शॉर्ट पिचिंग एंगल, ये जरूरी नहीं है कि बीटा के बराबर हो. अगर एक स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग है तो ये बीटा के बराबर होगा, अदरवाइज जितने भी एंगल से होगा देखेंगे. ठीक है, ओके. और के डी जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, के डी वो हमारा क्या होता है, साइन एम बीटा बाई 2 डिवाइड बाई एम साइन बीटा बाई 2. ठीक है, ये होता है जहाँ पे m हमारा क्या है, m है स्लॉट्स पर पोल पर फेज, स्लॉट्स पर पोल पर फेज. ठीक है, और बीटा तो यहाँ पे हमारा वही है स्लॉट एंगल. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये टर्म्स. ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा टर्म्स है जो हमें क्लियर रहने चाहिए. क्वेश्चन में दिया हुआ है, पहले तो हम अपना अल्फ़ा बीटा क्लियर कर लेते हैं सारा, क्योंकि शॉर्ट पिचिंग भी है और डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग तो यूज़ करते ही हैं. अल्फ़ा की बात करें सबसे पहले, तो लिखा है कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड. यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है कॉइल्स आर शॉर्ट पिच्ड इन सच अ वे कि वन कॉइल साइड इन स्लॉट नंबर 1 एंड द अदर लाइज इन स्लॉट नंबर 13. तो स्लॉट ये अल्फ़ा क्या होता है कि कितना आपका कॉइल स्पैन आपके पोल पिच से कम है. पोल पिच आपको मालूम है 180 होता है. ठीक है, कॉइल स्पैन क्या है कि आपका एक कॉइल साइड, दोनों कॉइल साइड जो है आपके उनके बीच का डिस्टेंस. तो दिया हुआ है एक कॉइल साइड आपके स्लॉट नंबर 1 में है और दूसरी स्लॉट नंबर 13 में है. इसका मतलब उनके बीच में टोटल 12 स्लॉट होंगे. 12 स्लॉट्स आएंगे किसके बीच में, बिटवीन कॉइल साइड्स, 2 कॉइल साइड्स, बिटवीन 2 कॉइल साइड्स. ठीक है, टोटल 12 स्लॉट्स आएंगे. तो और एक स्लॉट का एंगल कितना होगा आपका, स्लॉट एंगल किसको हम कैसे निकालते हैं, बीटा. हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो 180 डिवाइड बाई नंबर ऑफ स्लॉट कितने हैं, 60 स्लॉट, 60 डिवाइड बाई नंबर ऑफ
पोल पोल है 4, ठीक है। तो ये कितने हो गया, ये हो गया 12 डिग्री है एक स्लॉट का एंगल। और आपको पता है कि कॉइल साइड्स के बीच का कितने स्लॉट्स हैं, 12 स्लॉट हैं, क्योंकि एक साइड 1 में है और दूसरा साइड 13 में है। तो 12 स्लॉट है, एक स्लॉट का एंगल इतना है। तो आपका कॉइल स्पैन कितना हो गया, कॉइल स्पैन हो गया 12 इंटू 12 डिग्री, मतलब 144 डिग्री। ये आपने देखा कि 144 डिग्री आपका क्या है, कॉइल स्पैन है, ठीक है। और शॉर्ट पिचिंग जो एंगल होता है अल्फा, वो क्या होता है कि कितने एंगल से आपका कॉइल स्पैन जो है वो पोल पिच से कम है। तो अल्फा हमारे यहाँ से सीधे निकल जाएगा। पोल पिच आपको मालूम होता है 180, ठीक है। 180 से कॉइल स्पैन माइनस कर देंगे तो ये आपका 36 डिग्री, ये हो गया आपका अल्फा की शॉर्ट पिचिंग एंगल। इतने एंगल से वो शॉर्ट पिचिंग, ठीक है। अल्फा क्लियर है। बीटा तो हमने निकाल लिया। और क्या ज़रूरत पड़ती है, एम की ज़रूरत पड़ती है। तो एम हमारा क्या होगा, स्लॉट पर पोल पर फेज। स्लॉट है कितने 60, पोल है 4, फेज है 3, ठीक है। तो एम कितना हो गया 5। चलिए, जब ये सारी चीज़ें निकल गई हैं तो हम सीधे पहले अपना के सी और के डी फाइंड कर। अच्छा, नंबर ऑफ कंडक्टर भी देख लेते हैं। नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होंगे, टोटल 60 स्लॉट्स हैं और 2 कंडक्टर पर स्लॉट्स है, ठीक है। तो कंडक्टर पर फेज जेड पी जो हम यूज़ करेंगे आगे फॉर्मूले में, वो क्या होगा, 60 स्लॉट्स हैं, 2 कंडक्टर पर स्लॉट्स है, तो 60 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंडक्टर पर फेज निकाल रहे हैं। ये आ जाएगा आपका 40, ठीक है। क्लियर है। अच्छा, अब ये तो हमें जो चीज़ें ज़रूरत थी वो हमने फाइंड कर ली। ओके, अब आते हैं अपने फॉर्मूले पे, के सी के पी और के डी के। तो के पी का फॉर्मूला क्या होता है, के पी हमारा होता है कॉस अल्फा बाई 2। अल्फा हमारा आ चुका है 36, तो कॉस 36 बाई 2, और ये आपका आ जाएगा 0.951। डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारा पिच फैक्टर, आपका पिच फैक्टर हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के डी की बात करें, के डी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एम बीटा डिवाइड बाई साइन एम बीटा बाई 2 होता है, डिवाइड बाई एम साइन बीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूले में रख देते हैं। साइन एम की वैल्यू हमारी आई है 5 इंटू बीटा है बीटा है 12, ठीक है। स्लॉट एंगल है ये 12/2 डिवाइड बाई 5 साइन 12/2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ आ जाएगा 0.9567, ठीक है। तो ये आपने के पी और के डी निकाल लिया। बस इसके बाद आपका काम आसान है। इसके बाद हमको ई एम एफ इक्वेशन लिखनी है। ई एम एफ इक्वेशन आपको पता है, ई फेज जो है वो होता है 2.22 इंटू के पी इंटू के डी इंटू आपका फ्रीक्वेंसी इंटू फ्लक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज। चलिए, बस वैल्यू में पुट करनी है। हमें चाहिए, क्वेश्चन में पूछा था फ्लक्स पर पोल चाहिए, क्योंकि लाइन वोल्टेज दिया हुआ था 6000, तो हमको फेज वोल्टेज लिखना है यहाँ पे। तो उसको हम लिख सकते हैं, स्टार कनेक्टेड है तो 6000/√3 वी L/√3 होता है। वी पी इज इक्वल टू 2.22। के पी की वैल्यू हमको आई है 0.951, के डी है हमारा 0.9567, ठीक है। फ्लक्स हमको चाहिए, इंटू फ्लक्स की वैल्यू चाहिए
जेड भी हमारा है 40, ठीक है। यहाँ से हमारा आराम से फ्लक्स आ जाएगा आपको कुछ 0.8576 वेबर, ठीक है। तो इस टाइप के वाइंडिंग फैक्टर में क्वेश्चंस आते हैं। वेरिएशन क्या होता है कि आपका जो पिच फैक्टर निकालते हैं वहाँ वेरिएशन आ सकता है अलग अलग। क्या क्या आ सकता है एक बार मैं देखता हूँ, आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या वेरिएशन आ सकते हैं। जैसे इसमें क्या हुआ दिया था कि स्लाइड, कॉइल स्लाइड के बारे में बात किया था कि कॉइल स्लाइड का एक साइड जो है वो स्लॉट नंबर 1 में है और दूसरा साइड 13 में है। तो हमने देखा कि उनके बीच में 12 स्लॉट्स होंगे, मतलब कॉइल स्पैन है आपका 12 स्लॉट का। तो एक स्लॉट का एंगल हमने निकाल लिया था 12 डिग्री, तो टोटल कॉइल स्पैन हो गया 12 × 12 144। तो पिच जो शॉर्ट पिचिंग एंगल होता है वो क्या होता है कि जो आपका कॉइल स्पैन है वो कितना कम है आपके पोल पिच से। पोल पिच आपकी 180 होती है। दूसरे तरीके से इसमें क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कभी ऐसा दिया हो कि कॉइल स्पैन जो है 150 है सीधे सीधे, तो आपको टेंशन नहीं है। कॉइल स्पैन 150 है तो आपका अल्फ़ा जो क्या हो जाएगा, पोल पिच माइनस कॉइल स्पैन, तो 180 माइनस 150 30 डिग्री हो जाता है। या कुछ भी सीधे कॉइल स्पैन भी दिया जा सकता है। या फिर ऐसा दिया जा सकता है कि योर वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड बाय 2 स्लॉट, वाइंडिंग इज शॉर्ट पिच्ड बाय 2 स्लॉट। तो अगर 2 स्लॉट से शॉर्ट पिच्ड है तो उसका मतलब क्या है कि आपने एक स्लॉट का एंगल तो निकाला हुआ है, ठीक है, और लेकिन आपका शॉर्ट पिचिंग 2 स्लॉट से है। तो शॉर्ट पिचिंग एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 × बीटा। जितने भी स्लॉट से शॉर्ट पिचिंग होगी तो वो आप अल्फा ऐसे निकालेंगे। एक ऐसा आता है, मान लीजिए आपका दे दिया कि कॉइल स्पैन जो है, आपका कॉइल स्पैन जो है वो कुछ 5/6 टाइम है पोल पिच की। ये क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपका एम है अल्फा निकालने का, तो आप क्या करेंगे, अब आपको मालूम है कॉइल स्पैन हमको निकालना है 5/6 ऑफ पोल पिच, ये गिवन है। तो 5/6 ऑफ पोल पिच मतलब 5/6 ऑफ 180 होता है पोल पिच, तो 6 3 180 30, ये आ गया 150 डिग्री। तो यहाँ से अगेन आपका कॉइल स्पैन 150 आ गया। जब कॉइल स्पैन 150 है तो ये कितना कम है पोल पिच से, 30 डिग्री। इसका मतलब आपका शॉर्ट पिचिंग एंगल अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, 30, ठीक है। तो इस तरह से आपको डील करना है। तो वेरिएशन ज़्यादातर इसमें ये आपके पिच फैक्टर निकालने के लिए आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का तो जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर है कि एम क्या होता है, स्लॉट्स पर पोल पर फेस, बीटा क्या है, स्लॉट एंगल, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंडक्टर निकालने में कई बार आता है, अलग अलग तरीके से दिया होता है। और एक ये आपका पिच फैक्टर। तो ध्यान में रहना चाहिए कि पिच फैक्टर एक्चुअल हमारा जो पिच फैक्टर एंगल अल्फ़ा है, शॉर्ट पिचिंग एंगल, वो क्या है, ठीक है। अल्फ़ा निकालने का ही सबसे बड़ा खेल है। तो आपको ध्यान रहेगा अल्फ़ा क्या है, तो हमेशा आप उसको निकाल सकते हैं। तो हमने एक बार डायग्राम से भी समझने की कोशिश किया था जब थ्योरी पढ़ रहे थे इसका, कि एक ऐसे नंबर ऑफ स्लॉट्स हैं ढेर सारे आपके, इस तरह से है ना, ठीक है। एक पोल आपका, स्लॉट्स पर पोल की बात करेंगे, एक साइड यहाँ पे है, दूसरा साइड एक पर्टिकुलर इसमें है, और ये पूरा पोल के अंडर में है। तो ये पूरा जो कॉइल स्पैन होगा वो 180 होगा, ठीक है। और अगर हम उसको एक स्लॉट से एक स्लॉट पहले ले आते हैं या 2 स्लॉट पहले ले आते हैं, तो इसका मतलब हम शॉर्ट पिचिंग कर रहे हैं। तो पर्टिकुलर एक एंगल से हम शॉर्ट पिचिंग कर दिए, तो कॉइल स्पैन को पोल पिच से थोड़ा कम कर दिए। यही आपको एम रखना है, कितना एंगल से कॉइल स्पैन हमारा पोल पिच से कम हो रहा है।